हिंदी की वैविध्यपूर्ण कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए विजय दान देथा उर्फ बिज्जी जी की लिखी हुई एक मशहूर कहानी सावचेती। विजय दान देथा जी राजस्थान के एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक हैं। उनकी रचनाओं में राजस्थान प्रदेश की मौलिकता अपने स्वाभाविक रूप में आपको दिखाई पड़ेगी, तो आप इसका आनंद लें। प्रस्तुत है कहानी सावचेती। एक जंगल में सियार सियारनी का जोड़ा बसता था। लिपी हुई साफ सुथरी खोह, 4 खेत की दूरी पर निर्मल पानी का पोखर, जंगल में बेर के अनगिनत झाड़ झंखाड़, चुन चुन कर मीठे बेर खाते, सुख और आनंद की कोई सीमा नहीं, परस्पर बेहद प्रेम, एक दूसरे की छाया पर जान देते। सियारनी सीता से भी सवाई सतवंती, मच्छर मक्खी तक को शरीर का परस नहीं करने देती, नखरे व नजागत के मारे सियार को चैन नहीं लेने देती। सियारनी की आत्म प्रशंसा सुन सुनकर सियार भी हाँकने लगा कि एक बार उसने शेर को पूंछ से फटकार लगाई तो उसने 7 कुलांचे खाई। आखिर मुंह में तिनका लेने पर ही उसे माफ किया। बाघ तो तनी हुई भौहें देखते ही भाग छूटते हैं। अब इस जंगल का राजा मानो तो वो और बादशाह मानो तो वो। सियार ना चाहे तो जंगल का एक पत्ता तक ना हिले। एक बार तैश में आकर उसने एक टीले को लात मारी तो वो घरौंदे की तरह बिखर गया। उसकी दहाड़ सुनकर बादल फटने लगते हैं। सियारनी को अपने पति पर बेहद गुमान था। एक बार आधी रात ढले सियारनी को प्यास लगी तो उसने अपने पति को जगाकर साथ चलने को कहा। सियार झपकी लेते बोला, ऊँग के मारे तो मेरी आँख ही नहीं खुलती, तू अकेली जाकर। सियारनी बीच में मुंह बनाकर कहने लगी, मैं औरत जात अकेली कहाँ जाऊँ, पर यहाँ तुझे छेड़ने वाला कौन है? सियारनी गुमान भरी अदा से बोली, औरत की मर्यादा का तुम मर्दों को क्या पता? मुझे तो हवा और धूप का परस भी नहीं सुहाता, मगर बस नहीं चलता। सियार नींद में टप्पे मारते हुए कहने लगा, क्यों, इसमें बस की क्या बात? मेरा बस तो चलता है। तू कहे तो हवा और धूप को झाड़ियों के कांटों में ऐसा उलझाऊं कि कयामत तक न सुलझ सकें। मगर पहले मेरे साथ तो चलो, प्यास के मारे ठीक से बोला भी नहीं जाता। सियारनी ने अधिक तंग किया तो आखिर सियार को साथ चलना ही पड़ा। आकाश में पूनम का चांद दमक रहा था। झाड़ी झाड़ी पर सुर्ख बेर चमक रहे थे। चांदनी की गोद में जंगल का कड़कड़ निश्चिंत सोया था। सियारनी ने एक बार चांद की तरफ देखा। कितना सुंदर, कितना सुहाना। लाख सियार भी मिलकर इसके सामने नहीं टिक सकते। सियार किनारे पर खड़ा रहा। सियारनी थोड़ी आगे बढ़कर आराम से पानी पीने लगी। पानी पीकर मुंह पर उठाने का विचार किया ही था कि उसे चांद की कुटिलता का भान हुआ। पानी में छिपा हुआ इतनी देर तक उसके होंठों का चुम्बन लेता रहा। ये मर्दों की जाति कमीनी होती है। कड़ाके की सर्दी का खतरा मोल लेकर भी उसकी खातिर पानी में डुबकी लगाई। इन कलमुहे मर्दों के मारे कोई सतवंती अपना सत रखे भी तो कैसे? गुस्से में मुंह घुमाकर पति की ओर देखते हुए कहने लगी, यूं पास खड़े टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? ये लफंगा चांद मेरा चुंबन लेने की हिमाकत कर रहा है। तुम साथ नहीं होते तो ये मेरे साथ जबरदस्ती कर बैठता। घरवाली की यह बात सुनकर सियार का मुंह गुस्से से तमतमा उठा। दांत पीसते हुए बोला, कौन, ये छछूंदर सा मरियल चांद? इसकी यह मजाल, तू कहे तो अभी इसके परखचे उड़ा दूं। इतना कहकर वो शेर की तरह पंजा पटकने लगा, मानो चांद का इसी पल सफाया कर डालेगा। सियारनी ने एक बार फिर मुंह ऊंचा करके चांद की तरफ देखा। चांद भी उसका चेहरा देखने के लिए तड़प रहा था। कितना आकर्षक, कितना कांतिमय। पति को टोकते बोली, जाने दो, इस बदनज़र चांडाल के पीछे सारी दुनिया तकलीफ उठाएगी। बेचारे बाल गोपाल अंधेरे में ज़्यादा डरेंगे। क्रोध से उफनते सियार ने और जोर से पंजा पटका। कहने लगा, नहीं नहीं, तू कहे तो अभी इस चांद की लुगदी बना दूं। घरवाली पति का हाथ पकड़कर बोली, जाने दो जाने दो, तुम अपने सर पर नाहक बदनामी क्यों लेते हो? घरवाली ने बार बार रोका तो सियार मान गया, नहीं तो दुनिया की बहुत बुरी गत बनती। लौटते समय सियारनी सियार को समझाने लगी कि अपना सत और अपनी सावचेती अपने पास। ये मर्दुआ चांद तरसता है तो तरसने दो, वो तो रात को अपनी खो के बाहर मुंह भी नहीं निकालेगी। सियार निर्लज्ज चांद पर दांत पीसते खो में घुस गया। अपने रूप के गुमान में फूली सियारनी को काफ़ी देर से नींद आई। सुबह 2 खड़ी दिन चढ़े मुश्किल से जागी। आंख मलते मलते खो से बाहर आई। सूरज उसका रूप निहारने के लिए बेसब्री से तड़प रहा था। ये मर्दों की जाति भाड़ में झोंकने लायक है। सबके सब एक जैसे, लेकिन पट्ठा है तो बहुत तेजवान, तपधारी, सारी दुनिया को उजास से भरने वाला।
देखें चांद की तरह ये भी बेशर्म है कि नहीं। प्यास ना होते हुए भी वो पति को साथ चलने के लिए आग्रह करने लगी। वो झुंझलाते हुए बोला, बावली, दिन को क्या डर, तू निशंक अकेली जा। सियारनी हट करते समझाने लगी, जब चांद जैसे बड़े बड़े देवता भी नियत बिगाड़ लेते हैं तब किस पर भरोसा किया जाए। औरतों का मन विश्वास करे तो कैसे, अब तो अकेले मरने को भी जी नहीं करता। जब सियारनी ने पीछा नहीं छोड़ा तो सियार को बेमन से साथ जाना ही पड़ा। सियारनी ने जितनी बार तिरछी नज़र से देखा उतनी ही बार उसने सूरज को उसका रूप निहारने की खातिर तरसते पाया। किनारे पहुंचते ही चांद की तरह कुटिल सूरज भी पानी में डुबकी लगाए साफ नजर आया। पराई स्त्री का शील भ्रष्ट करने में इन मर्दों को जाने क्या हाथ लगता है। सियारनी ने पानी पीने की खातिर मुंह नीचा किया ही था कि झिझक कर मुंह घुमाया। पति की तरफ देखते हुए कहने लगी, जो सोचा था वही हुआ। ये कमीना सूरज तो चांद से भी अव्वल निकला, दिन के उजाले में भी खुल्लम खुल्ला अंदर छुपा हुआ है। सियार लपक कर पास आया, बेहद गुस्से से पूछा, कहाँ कहाँ। सियारनी डुबकी लगाए हुए सूरज की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो रहा लंपट कहेगा। अब सियार के गुस्से पर क्या अंकुश, बब्बर शेर की तरह पंजा पटकते हुए बोला, तू कहे तो अभी इस मरदूत सूरज को जमीन में गाड़ दूं। सियारनी ने फिर गम खाया। पति को मना करते हुए बोली, जाने दो, अपने स्वार्थ की खातिर सारी दुनिया तकलीफ उठाएगी, वो किस तरह अंधेरे में अपना गुजर बसर करेगी। सियार के कलेजे में आग सी भड़क उठी। दुगने जोश से फिर पंजा पटका, दांत पीसते बोला, नहीं नहीं, तू कहे तो अभी इस मर्दुए सूरज को बेर की तरह निगल जाऊं, मतीरे की खुरपी की तरह खुरच डालूं। सियारनी पति के पैर पकड़कर कहने लगी, जाने दो, थोड़ी दया विचारो, दुनिया बद्दुआ देगी, अपने सर बेकार क्यों बदनामी लेते हो। सियार गुस्से में जोर से बोला, बेकार कैसे, ऐसे आवारा को छोड़ने से पाप लगता है, तू देखती जा। मुझे अब कुछ नहीं देखना, मेरे देखने से दुनिया का देखना मिट जाएगा, गम खाओ। अपना सत और अपनी सावचेती अपने पास। तुम मुंह ऊपर करके इस निगोड़े सूरज का ध्यान रखो, तब तक मैं पेट भर पानी पी लूं। आखिर सियारनी के मना करने पर सियार ने जैसे तैसे जब्त किया। वो बिना पलक झपकाए सूरज की तरफ एकटक देखता रहा। उसकी ओज का सूरज के मन पर ऐसा डर बैठा कि वो फिर अपनी जगह से हिला तक नहीं। सियारनी काफ़ी देर तक मज़े से पानी पीती रही और पानी में छिपा सूरज उसके होंठों का चुम्बन लेता रहा। ऐसी प्यास पहले कभी नहीं बुझी। प्यास लगना और ना लगना किसी के बस की बात नहीं है। वो रात को भी कई बार पति को खदेड़ कर साथ ले जाती और सियार मुंह ऊंचा करके चांद का पूरा पूरा ध्यान रखता। तत्पश्चात बारी बारी चांद और सूरज के चुंबनों के लिए अधीर सियारनी मज़े से अपनी प्यास बुझाने लगी। सो बुझाती ही गई, अपना अपना सत और अपनी अपनी सावचेती। अभी आप सुन रहे थे विजयदान देथा जी की लिखी हुई कहानी सावचेती। लोक कथाओं द्वारा विजयदान देथा जी काफ़ी कुछ शिक्षा और संदेश दे जाते हैं। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे फिर किसी बढ़िया कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।